नमस्कार, आपनु लोग सुना छा 90.4 सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाड़ी आपुर रेडियो आपुर बात। यह आवाज पिछले 12 सालों से कुमाऊं की वादियों में गूंज रही है। सुबह 8 बजते ही खेत पर काम करने वाली महिलाएं हो या फिर पशुओं को चराते चरवाहा अपने अपने रेडियो सेट निकालकर अपनी बोली भाषा में कार्यक्रम सुनने को आतुर नजर आते हैं। कोई कान में हेडफोन लगाकर जंगल से पत्ते बीनते रेडियो का आनंद लेता है तो कोई पेड़ की डाल में रेडियो लटका खेत खोदते हुए। सबका अलग अलग अंदाज है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के सूपी गांव स्थित सामुदायिक रेडियो कुमाऊनी वाड़ी की अपनी अलग पहचान ही कुछ ऐसी है। कुमाऊनी भाषा में संचालित इस रेडियो का उद्घाटन वर्ष 2010 में तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने किया था। दरअसल ये रेडियो टेरी संस्था की ओर से संचालित किया जाता है। पहाड़ की ऊंचाइयों में मौजूद यह रेडियो कार्यालय पैदल लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर पहुंचा जाता है और यहां पहुंचते ही आपको चारों ओर खुला वातावरण और सामने हिमालय की चोटी नजर आती है तो सारी थकान को काफूर कर देती है। कुमाऊनी भाषा में संचालित यह रेडियो जिस तेजी से लोकप्रिय हुआ है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी माटी और बोली भाषा कितना मायने रखती है। स्थानीय रेडियो जॉकी कार्यक्रम कुमाऊनी भाषा में ही तैयार करते हैं। इस कम्युनिटी रेडियो की पहुंच करीब 4 लाख लोगों तक है, लेकिन वहीं अब इस रेडियो के आगे पहाड़ सी चुनौतियां भी हैं। लोगों में अब रेडियो का क्रेज खत्म होने लगा है। युवा अब सोशल मीडिया से ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं, जिसका दर्द यहाँ काम करने वाले रेडियो टीम में साफ नजर आता है। हालांकि अपना वर्चस्व कायम रखने को रेडियो ने युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है ताकि नई पीढ़ी को जोड़े रखा जा सके। कुमाऊनी बोली में गीत, संगीत और उपयोगी सभी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कुमाऊं वाड़ी पर खेती, बागवानी, मौसम आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया जाता है। वहीं यूथ के लिए करियर काउंसलिंग सहित नौकरी रोजगार संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन रेडियो टीम में अब एक चीज साफ नजर आती है कि शासन प्रशासन रेडियो की उपयोगिता खासकर ग्रामीण अंचलों में इसकी भूमिका को नहीं समझता है। रेडियो मैनेजर मोहन कार्की सहित उनकी टीम में कार्यरत अन्य लोगों की माने तो विषम परिस्थितियों में भी रेडियो सीमित संसाधनों में जैसे तैसे अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उपेक्षा का शिकार है। हालांकि वो बात अलग है कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार देने के साथ उनके टैलेंट को निखार रहा है, मगर उन्हें अफसोस है कि आज रेडियो के लिए किसी अधिकारी ने कुछ नहीं सोचा। आपको बता दें कि इस रेडियो ने तमाम टैलेंट दिए हैं। यहाँ रेडियो जॉकी का काम कर चुके कुछ युवा आज कॉमर्शियल रेडियो में बेहतरीन रेडियो जॉकी हैं तो कोई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही नहीं, रेडियो बाहर से आने वाले छात्रों और कलाकारों को भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका देता है। लेकिन आज यही रेडियो अपने अस्तित्व की जंग भी लड़ रहा है। कुछ उत्साही युवाओं का जुनून और शौक ही है कि वे नए प्रयोग कर रेडियो का क्रेज बनाए हुए हैं। बस जरूरत है तो शासन प्रशासन की, जो इस रेडियो के लिए कुछ करे। 11 सालों से रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक शौक था कि मैं एडिटिंग पे जैसे म्यूजिक देना और म्यूजिक को समझना, किसी चिड़ियों की आवाज़ को किसी आवाज़ के साथ मिक्स करना, तो एक शौकिया तौर पर शुरुआत से करता था। लेकिन जब रेडियो में मौका मिला तो किसी जैसे इमेजिनेशन की जो दुनिया होती है कि किसी चीज़ को महसूस कराना, वीडियो में तो हम लोग देखते हैं कि सामने कुछ दिख रहा है, लेकिन आवाज़ की दुनिया में, साउंड की दुनिया में और रेडियो में जो चीज़ जा रही है, जो कंटेंट श्रोता सुनता है, उसको हमें कैसे रियल चीज़ महसूस करानी है। तो ये एक मेरा शौक था और मैं आज करता हूँ। तो कई सारी स्टोरियाँ, डॉक्यूमेंट्री, कुमाऊनी गीत संगीत से जुड़ी हुई, कल्चर से जुड़ी हुई, तो इन तमाम चीज़ों पे काम करने का एक बड़ा अवसर है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि फील्ड में लोगों से बात करना और जो चीज़ मुझे चाहिए, जो कंटेंट मुझे निकालना है, तो वो चीज़ निकालने का बड़ा एक वो रहता है, दिक्कत रहती है। तो लोगों को समझाना, उनके साथ 1-1, 2-2 घंटा बात करना, उनके साथ इन डेप्थ इंटरव्यू करना, अगर माइक लगाएँ तो बात नहीं हो पाती है। लेकिन हम उसको कैसे निकालें, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। बेसिकली प्रोग्रामिंग के साथ-साथ आरजेइंग के साथ मैं खासकर टेक्निकल जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं उन्हें देख रहा हूँ। शुरू से रेडियो में इंटरेस्ट था, बात करना अच्छा लगता था, फिर चीज़ें यहाँ आके देखी और समझी और रेडियो के साथ काम करते-करते आज सीख भी गए हैं। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊँ तो एक सिंपल सा तरीका है कि एक हमारे पास मेन कंप्यूटर है, ग्रेन सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और 2 आरजे हमारे बैठे हैं और ये मिक्सर के साथ दोनों चीज़ें कनेक्ट हैं और यही कोशिश है कि श्रोताओं तक साफ, स्पष्ट
और जो वो सुनना चाहते हो, यानी कि नीड बेस्ड प्रोग्रामिंग की जाए। दरअसल अगर हम देखें रेडियो को, क्योंकि रेडियो के भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। एक कम्युनिटी रेडियो होता है, एक कमर्शियल रेडियो होता है। अगर बात करूं कम्युनिटी रेडियो की, तो युवाओं में अभी इसका क्रेज़ कम है। उसका कारण ये है कि आज का युवा थोड़ा तड़कता भड़कता कुछ चाहता है। उसको चाहिए कि वो हर वक्त एंटरटेन रहे। लेकिन कम्युनिटी रेडियो के बेस पे आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं मिलेगा, आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी मिलेंगी। युवाओं के लिए जैसे रोजगार से संबंधित जो कार्यक्रम बनते हैं, या उनके करियर काउंसलिंग को लेके कुछ ऐसे प्रोग्राम बनते हैं, या वो जिस एजुकेशन से हैं उससे वो क्या ऐसा मतलब अपना काम शुरू कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम बनते हैं, तो युवाओं का काफ़ी अच्छा उस वक्त हमको जुड़ाव देखने को मिलता है। चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आपको कम्युनिटी के बीच में लगातार अपनी पहचान बनानी है। आज सोशल मीडिया का ज़्यादा ज़माना है, तो लोग कम्युनिटी रेडियो थोड़ा कम सुनना पसंद करते हैं। तो थोड़ा-सा चैलेंजेस तो रहते हैं कि आपको नई-नई चीज़ें लेके आनी हैं, कुछ क्रिएटिव आपको लेके आना है, ताकि लोग आपको सुनना पसंद करें। चैलेंजेस के साथ-साथ थोड़ा मतलब एन्जॉय भी करते हैं, साथ में अच्छा भी लगता है कि हम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के बीच में जाके काम कर रहे हैं, केवल बातें ही नहीं कर रहे, उसको प्रैक्टिकली भी हम करके दिखा रहे हैं। तो अच्छा भी लगता है, चैलेंजेस भी हैं। रेडियो में काम करना प्रारंभ में तो ऐसा लगता था कि शुरुआत की रेडियो में हमारा क्या काम होगा। तो शुरुआत ऐसे हुई, तो धीरे-धीरे हम लोग कुछ जब शुरुआत हुई तो हमने भी सीखा और हम काम करना शुरू हुए और उपयोगिता महसूस हुई कि हम भी कुछ रेडियो के लिए काम कर सकते हैं। चैलेंजेज़ यही हैं कि हमारे जो नियमित श्रोता होते हैं वो बदलते रहते हैं, और तमाम जो पहले दूर-दूर तक रेंज थी वो थोड़ा-सा अभी हमारा श्रोता समूह थोड़ा-सा घट रहा है, ये चैलेंजेज़ हम कह सकते हैं। पाँव समेट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो जाल है वो आम आदमी तक पहुँच रहा है। लेकिन इन चीज़ों की एक उपयोगिता थी, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, लेकिन उसकी उपयोगिता थोड़ा-सा आजकल टेलीविज़न है, उसका थोड़ा-सा सोशल मीडिया के हिसाब से थोड़ा कम लगता है। कुमाऊँ वाणी जैसे कि नाम से ही वाकिफ होते हैं लोग। कुमाऊँ का यानी कि कुमाऊँ का पहला कम्युनिटी रेडियो है और इसके नामकरण में भी लोगों की भागीदारी रही और फिर एक सरस्वती देवी हैं जिन्होंने इसका नाम कुमाऊँ वाणी रखा और उद्देश्य यही था कि गांव के छोटे-छोटे जो विषय होते हैं, जो छोटे-छोटे सवाल होते हैं, समस्याएं होती हैं, दिक्कत होती हैं, उनको मिल बांट कर आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से किस तरीके से हम समाधान ढूंढ सकते हैं। और पहला तो ये था। दूसरा ये था कि सरकार और जनता के बीच की क्या कड़ी हम बन सकते हैं, पुल का काम हम कर सकते हैं ताकि जनता के सवाल सरकार तक पहुंचे और उनको उसका समाधान मिले। और तीसरा ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इजाद करना जहां पर टेलीफोनी के माध्यम से लोग और सरकारी नुमाइंदे या जो सेवा प्रदाता है वो मिलके किस तरीके से एक दूसरे के सहायक या पूरक बन सकते हैं। इन 3-4 मकसदों को लेके हम लोगों ने शुरुआत करी थी। शुरुआत में 1 घंटा हम लोग काम करते थे। आज धीरे-धीरे हम 5 घंटा लाइव प्रसारण करते हैं और 4 घंटा हम रिपीट करते हैं। कुल मिला के पूरे दिन में हम 9 घंटे का प्रसारण कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो हम तो रिमोट एरिया में हैं। दिक्कत की जहाँ तक बात होती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो फाइनेंशियल होती है। क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है कि बहुत कॉमर्शियल तो है नहीं और सरकार की तरफ से भी अभी कुछ ऐसा ठोस कोई सहायता का कुछ ऐसा आश्वासन है नहीं, लेकिन कुछ करती है, लेकिन उसकी श्योरिटी कुछ नहीं है। तो आर्थिक मजबूती का अभाव जो होता है वो हमेशा बना रहता है।